हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, और इससे पहले कि श्लोक में जाए, महाराज ने इतनी सुंदर शिक्षाएं दी, वो हम पहले शेयर करते हैं, क्योंकि कोई शरीर का भरोसा नहीं है। तो महाराज बता रहे थे कि कंस के हाथ से जब दुर्गा जी छूट गई थी, वो जो आखिरी बच्ची थी, तो उसको बड़ा ग्लानि हुई। एक्चुअली उसको ये महसूस हुआ कि अरे, मेरी आराध्य देवी मतलब दुर्गा जी की माँ देवकी है, तो देवकी के प्रति उसको बड़ी सम्मान बुद्धि हो गई। तो दोनों के चरणों में गिरता है, माफ़ी मांगता है, और वो माफ़ कर भी देते हैं। लेकिन फिर मतलब उसके कुछ ज्ञान का चिराग जला उसके हृदय में और उनको ज्ञान का उपदेश भी देता है कि भाई सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, बच्चों को प्रारब्ध था, उनको मरना था मेरे हाथ में इत्यादि। तो गलत नहीं बोला, सही बोला वो। और जब वो लौट के आके अपने मंत्रियों से बात करता है, तो फिर उसको मंत्रणा देते हैं कि ऐसा करते हैं, आपका शत्रु ही जन्म लिया है ना, तो 10 दिन के अंदर जन्म लिया होगा, तो सबको मार देते हैं। सब बच्चे जितने पैदा हुए हैं 10 दिन के अंदर या 10 दिन के बाद सबको मार देते हैं। तो शिक्षा बड़ी सुंदर महाराज ने दी कि देखिए, ये नीति कहती है कि सद्विचार हो तो उसके अनुसार कार्य व्यक्ति को करना चाहिए, सद्विचार की रक्षा करनी चाहिए। जैसे ज्ञान का चिराग है, हमारी लैंग्वेज में बोला, ज्ञान का दीपक है, कुछ भी है, कोई दीपक है, वो जला तो अब जरा सा हवा आई तो वो बुझ जाता है। जलाने में मेहनत अधिक होती है और बुझाने में कम होती है। ऐसे ही व्यक्ति साधु संग करता है, भक्तों की संगत करता है, तो कुछ ज्ञान होता है कि मैं भगवान का भक्ति करूंगा, ये करूंगा, लेकिन अब उसको उस ज्ञान को प्रिजर्व नहीं करता है, असत्संग करता है, तो उसको बुझने में भी देर नहीं लगती। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भक्त असत्संग करने लग जाते हैं, तो अब वह भक्ति से एटलीस्ट काफ़ी समय के लिए टिक जाते हैं, या फिर उनका डिटर्मिनेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है। बहुत सुंदर शिक्षा हमको प्राप्त हुई थी। और एक और बड़ी अच्छी बात महाराज बता रहे थे कि शुभ विचार और शरीर का बिल्कुल भरोसा नहीं है। शुभ विचार आ रहा है तो उसके अनुसार कुछ पुण्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कब वह किसी और बात से विचार चेंज हो जाएगा आप नहीं कह सकते। और साथ ही साथ कोई कहेगा ठीक है, तो अब शरीर तो रहेगा ना, अगली बार फिर विचार आएगा तब कार्य कर लेंगे, तो करे शरीर का भी भरोसा नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी हमारे ग्रुप में माता जी हैं, आती हैं, वो मुझे मैसेज करें कि उनके पति को हार्ट अटैक पड़ गया, तो उस कारण से साधना थोड़ा सा हिल गया। तो मतलब तो नेचुरल है, लेकिन पॉइंट इज कि वो तो किसी के संग भी हो सकता है ना। अच्छा खासा स्वस्थ शरीर होता है और व्यक्ति का एकदम से शरीर खराब हो जाता है। तो जितना मौका मिल जाए भजन करने का, भक्ति करने का, व्यक्ति को उसको लाभ लेना चाहिए। बहुत केवल बोलने वाली बात नहीं थी, हमको बहुत अच्छा लगा था, बस वेरी वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। तो चलिए प्रयोग कर लेते हैं वक्त अपने समय का। यहाँ पर श्लोक जो कोट किए गए थे 274 ना, 274 में कोट किया गया था ना, यस। बहवस्तद गतिम गताह, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से अपने मन को भगवान में आवेश करके उस पाप को नष्ट करके, अपने पापों को नष्ट करके बहुत से लोग भगवान की गति को प्राप्त की। तो इससे ये लग रहा है कि सभी लोग जो किसी प्रकार से मन भगवान में लगाए तो सबको एक ही गति प्राप्त हुई। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, यद अरीणाम प्रियाणाम च प्राप्यमेकम इवोदितम, यदरीणां प्रियाणां च प्राप्यमेकम् इवोदितं, तद ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमोजुषा, तद् ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमाजुषोः। हाँ मैं गलत बोल गया, तद ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमाजुषोः, तद् ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमाजुषोः। बोलिए, यदरीणां प्रियाणां च प्राप्यमेकम् इवोदितं, यदरीणाम प्रियाणाम च प्राप्यमेकम इवोदितम, तद् ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमाजुषोः। तद ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमाजुषो। शत्रुओं को और प्रियजनों को एक ही श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो कथन हुआ था, जैसे 1.2.274 में, वह किरण और सूर्य के एक की उपमा से ब्रह्म और कृष्ण में एक की तरह कथित हुआ है। यत जो अरिणाम शत्रुओं का, च प्रियाणाम और प्रियजनों का, प्रियजनों का मतलब गोपियों का या अन्य भक्तों का, प्राप्य एकम एवं प्राप्य फल एक जैसा उदितम कहा गया है। तत् किरण अर्क उपमा जशो, वह किरण और सूर्य के एक की उपमा से ब्रह्म कृष्णयोर ऐक्यात्, ब्रह्म और कृष्ण में एक की तरह कथित हुआ है।
तो उसका मतलब क्या है? जैसे सूर्य की रोशनी की प्राप्ति भी सूर्य की ही प्राप्ति है एक दृष्टि से, लेकिन सूर्य की प्राप्ति नहीं है दूसरी दृष्टि से। भागवत 7:1-26 में उक्त है, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तद अगम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से। तद गतिम गता, उनकी गति को प्राप्त किए थे। इस कथन में जो संदेह है उसको नष्ट करने के लिए कहते हैं यदि ऋणाम प्रियाणाम च इत्यादि। क्या संदेह है? क्या संदेह ये है कि क्या जो कामना से भगवान के पास जा रहा है और द्वेष से भगवान के पास जा रहा है, तो आप कह रहे हो तद गतिम, बहुत सारे लोग तद गतिम गता, मतलब बहुत सारे लोग एक ही गति को प्राप्त किए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो भगवान से प्रेम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भगवान से द्वेष कर रहा है, दोनों को एक ही गति प्राप्त हुई, तब तो भगवान विषम हो जाएंगे ना। कुछ समझ रहे हैं? समता का मतलब भगवान सम है, अर्थात तो जो जिस भाव में भगवान को बसता वैसे उसके अनुरूप फल देते हैं। ये समता हुई ना। अब दो अलग अलग भाव से व्यक्ति भगवान को अप्रोच कर रहा है और भगवान एक ही फल देते तो विषमता हुई ना। आप जरा विचार कीजिए कि कोई भगवान से प्रेम करे तो उनसे सेवा करना चाहता है और उसको भगवान ब्रह्म में लीन कर दे, तो ये तो विषमता हुई नहीं हुई। आप प्रेम करना चाहते हो और ब्रह्म में लीन करना मतलब निष्ठुरता, आपसे कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहता है, तो ये तो विषमता होगी ना भगवान की तरफ से। क्या आप इस बात को समझ भी रहे हैं? ऐसे सब लोग जल्दी पार करो, जल्दी हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो, ऐसा नहीं भाई, ये बहुत सूक्ष्म बात है। लोग सोचते समता मतलब भगवान सबके प्रति सम रहे हैं, मतलब बिल्कुल बराबर व्यवहार करें, लेकिन आप देखिए समता का मतलब क्या है। अगर कोई आपसे प्रेम करे तो आप उससे प्रेम करें, इज इट नॉट? नहीं तो विषम कहा जाएगा, तुम तो इतना विषम क्यों चल रहा है, हम तो इतना सेवा कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, तुम निष्ठुर क्यों? ये विषम व्यवहार होगा ना। तो जो भगवान से द्वेष करते हैं वो भगवान के व्यक्तित्व को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, बेसिकली दे डोंट लाइक कृष्णा। तो जो लोग भगवान को निराकार कर रहे हैं वह भी भगवान को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान को पसंद नहीं करते, सेवा नहीं करना चाहते। तो जो भगवान को निराकार कह रहे हैं और जो शत्रु है वो एक ही तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं, तो भगवान उनको ब्रह्म सायुज्य दे देते हैं। आप समझ पा रहे हैं बात? लेकिन यहाँ इनकी जो श्लोक को बोल गए कि बहवस्त गतिम गता, मतलब सभी लोग उनकी गति को प्राप्त किए, तो इससे ऐसा लग रहा है कि अब जैसा कुछ भी तुम अपना मत ले लो, यथा मत तथा पथ, तुम कोई किसी भी तरह भगवान का भजन करो तो अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ वही शब्द जो है वो तदगतिम से सूचित हो रहा है और वही शब्द की व्याख्या अलग प्रकार से है। सभी लोगों को एक ही डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होता है, एक ही लेवल का डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होता, ये कह लीजिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो मिलता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग लेवल्स हैं, उसके अनुसार अपने यहाँ जिस प्रकार के भाव को अंगीकार करके भगवान का भजन किया उसके अनुरूप उसको वह स्थान प्राप्त होता है। ठीक है? इस कथन में संदेह ये था कि सबको बराबर मिलता है क्या, तो उसको कहते नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियाणाम अर्थात श्री गोपी वृष्णि आदि जन। वृष्णि से मतलब है कि यदुवंशी भी हो सकते हैं और ब्रज के भक्त भी हो सकते हैं। ब्रह्म और कृष्ण के एक को किरण व सूर्य के एक के द्वारा ब्रह्म संहिता में निम्न प्रकार दिखाया गया है। मेरे पीछे बोलिए, यस्य प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पढ़िए। मैं उस आदि पुरुष परमेश्वर गोविंद की सेवा करता हूँ, जिनकी दिव्य देह से प्रकट होने वाली प्रभा, जिसे ब्रह्मज्योति कहा जाता है, अनंत, अगाध और सर्वव्यापी है। वही अनंत असंख्य लोगों की सृष्टि का कारण है, जिनमें विविध प्रकार की जलवायु और जीवन की विशेष अवस्थाएं विद्यमान हैं। ब्रह्म संहिता 5:40 ये ब्रह्मा जी का उक्ति है। ये समझ लें कि जो लोग ना जानते हो, भगवान कृष्ण गोलोक में हैं और भगवान कृष्ण के शरीर से एक, मतलब अगर शरीर कहा जाए तो क्या विग्रह से जो अंग कांति है वो दिख रही है आप लोगों को, पूरा चमचमाता हुआ। ये आपको भगवान महाविष्णु भी दिखाई पड़ रहे हैं सोते हुए, हाँ काइंड ऑफ अपने योगशैया में, योगशैया नहीं योग निद्रा में सोते हुए दिख रहा है ब्रह्मांड, सॉरी मटेरियल नेचर के अंतर्गत। ये थोड़ा समझना होगा कि ये तमसा या प्रकृति कहा जाता है। अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही होगा।
ये भी कहा जाता है कि भगवान महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते तो इससे लगा कि उनके बाहर है, और यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो अंदर हैं। तो दोनों ही चीज़ हो सकती हैं, भगवान के अंदर बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने महाराज से पूछा था, महाराज ये भौतिक प्रकृति भगवान महाविष्णु के अंदर है कि बाहर है, या वो उसके अंदर है, क्या है ये? तो महाराज ये बोले थे कि भाई अपनी बुद्धि से निर्णय करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि आध्यात्मिक विषयों को नहीं नाप सकती है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। एक मोटा मोटा एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। तो इतना समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं राधा रानी के साथ में। उनकी अंग कांति को ही यस्य प्रभा प्रभवतो, यस्य प्रभा जिनकी अंग कांति, प्रभा मतलब होता है तेज, उसी से प्रभवतो जगदंड कोटि, अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड इस ब्रह्म ज्योति से प्रकट होते हैं। वैकुंठ नहीं प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड है वो प्रकट होते हैं, क्योंकि वैकुंठ की जो स्थिति है वो तो शाश्वत है ना। समझ में आ गया सब कोई ब्रह्म ज्योति क्या होती है? ठीक है। तो इसी ब्रह्म ज्योति में जाकर के असुर आदि सब लीन हो जाते हैं, जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में भी उक्त है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है आश्रय। आश्रय मतलब जहाँ से ये ब्रह्म ज्योति शुरू होती है, या उसका आधार क्या है। श्रीधर स्वामी जी की टीका देखना आवश्यक, इसलिए देखेंगे। जैसे आपके आसपास कोई बल्ब जल रहा हो, तो उस बल्ब के प्रकाश का आधार क्या है? बल्ब। सिंपल। सूर्य के प्रकाश का आधार क्या है? सूर्य। सूर्य का आधार क्या है? प्रकाश। हर जगह वरुण प्रभु आप हर बार हाँ ही बोलते हैं क्या? आई थिंक यू आर यस मैन इन योर कंपनी। हाँ, यस सर, यस सर, यस। इसीलिए प्रमोशन हो रहा है आपका। नहीं, आकाश का आधार सूर्य है, लेकिन सूर्य का आधार आकाश नहीं है। इसीलिए हम ये प्रश्न पूछे जानबूझ करके। रैपिड फायर क्वेश्चन करते ना, इसलिए हर चीज यस हो जाता होगा। नहीं, यस नहीं है। कहीं तो समझा रहा था कि जो निराकारता है उसका आधार आकार है, आकार का आधार निराकारता नहीं है। इज इट ओके? नोट, ये टीका है श्रीधर स्वामी की 14.27 में। ही यानी यस्माद, क्योंकि ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा प्रतिमा, मतलब मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, यानी प्रतिमा हूँ, घनीभूत ब्रह्म हूँ। ये कहना का मतलब है। यथा घनीभूत प्रकाश एवं सूर्य मंडलर्क तद्वद एवं इत्यर्थ, क्योंकि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा यानी प्रतिमा हूँ, ब्रह्म का स्वरूप हूँ। भाव यह है कि जैसे घनीभूत हुआ प्रकाश ही सूर्यमंडल है, वैसे ही घनीभूत हुआ ब्रह्म ही मैं हूँ। यह ठीक ही है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत योग्य हो जाता है तो वह भगवान को उनके रूप और गुणों सहित भगवत स्वरूप में अर्थात सघन रूप में अनुभव करता है। अन्यथा वह व्यक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में अघन स्वरूप का अनुभव करता है। तो ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगर उसने ज्ञान मार्ग का अनुशीलन किया है तो वह भगवान को निर्गुण ब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा, और अगर उसने भक्ति का अनुशीलन किया है, शुद्ध भक्ति का, तो वह भगवान के स्वरूप का अनुभव करेगा। लेकिन अंतर हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य की रोशनी का अनुभव कर रहा है और जो सूर्य देवता से बात कर रहा है सीधे, या उनके लोक में रह रहा है, तो बहुत बड़ा भेद हो जाता है, बहुत बड़ा भेद हो जाता है। आनंद का बहुत बड़ा भेद हो जाता है। यह समझना चाहिए कि कोई भी तेज या प्रभा तभी अस्तित्व में हो सकती है जब उसका कोई आधार हो। ये समझाया था अभी मैंने। बल्ब के बिना, प्रकाशमान स्रोत के बिना प्रकाश नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति जो सभी ब्रह्मांडों का आधार है, उसका आधार या उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ये समझना चाहिए। तो वो सभी के स्रोत हैं। यह स्पष्ट समझ में आ रहा है। सूर्य है। अब अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर इस फोटो को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सूर्य देव तो निश्चित नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो व्यक्ति जो सूर्य देव को न जानेगा वह तो कभी सूर्य की रोशनी को देख करके अंदाज नहीं लगा सकता कि इसके पीछे सूर्य देव है। आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि यदि आप शास्त्र नहीं सुनते तो आप कभी धारणा नहीं कर सकते कि सूर्य देव भी होता है? स्वीकार है ना? सूर्य को देख करके इतनी उसकी तेज रोशनी है कि इसके पीछे जो व्यक्ति है वह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। और ना कोई सोच सकता है, कोई किसी साइंटिस्ट को बोलो ना कि सूर्य देव, भावुक लोग आ गए, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे कि इसके पीछे सूर्य देव है। तो इसके लिए योग्यता चाहिए। लेकिन सूर्य देव को भगवान ने ज्ञान दिया था कि नहीं दिया था? आप भगवद्गीता सुनते हो, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम, ये अव्यय ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। तो सूर्य देव है, इसको समझने के लिए योग्यता की जरूरत जैसे है, उसी प्रकार से ब्रह्म के परे भगवान है। उसको समझने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए व्यक्ति को भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करेगा तब उसे भगवान का अनुभव होगा। समझ में आ गई?
इससे स्पष्ट होता है कि जो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, न कि भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए आत्मा की अनुभूति से संतुष्ट लोग भी अंततः भगवान के गुणों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कि सूर्य की रोशनी किसी ने देखी, लेकिन अब उसे कुछ मार्ग मालूम चला, कुछ सुना कि सूर्य देव भी हैं, तो कुछ कौतूहल होगा ना उसको कि सूर्य देव क्या है भाई। जिससे इतना प्रकाश आ रहा है उस व्यक्ति से मिलने में कुछ आपको आश्चर्य नहीं होगा। इज इट सिंकिंग? तो अब जो प्रभा सारे ब्रह्मांडों का स्रोत है वो एक व्यक्ति भगवान कृष्ण से आ रही है, तो वो अत्यंत उत्कृष्ट होंगे कि नहीं? इज इट नॉट? तो अब जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन भी है, लीन का मतलब ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन है इस जगत में, तो उसे वैष्णवों की संगत यदि प्राप्त हो और वह भगवान के बारे में सुने, तो हो सकता है कि वह भगवान के भक्त बन जाए, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, जैसे कि बिल्व मंगल ठाकुर, जैसे कि एक और भक्त हुए, इनका नाम है मधुसूदन सरस्वती, तो रिसेंटली हुआ थे, शायद 500 साल से के बाद में ही आए, मतलब लाइक दैट। तो वह भी भगवान पहले बहुत मतलब इम्पर्सनलिस्ट के राजा थे, वो राजा नहीं मतलब सेंस लीडर थे, और वृंदावन आए तो भगवान की कृपा से भगवान के भक्त बन गए। और वो प्रकाशानंद सरस्वती भी, सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत सारे लोग इस प्रकार के भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आत्मा की अनुभूति से संतुष्ट लोग भी अंततः भगवान के गुणों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मतलब जो आत्मा की अनुभूति से संतुष्ट है उन्हें जगत से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी क्योंकि भगवान का अनुभव ब्रह्म से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान के अनुभव के द्वारा, भगवान की लीला कथा को श्रवण करने के द्वारा वह उनसे आकृष्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं यदि कोई अधिक जिज्ञासु हो तो वह भागवत संदर्भ का अध्ययन कर सकता है। अब वह बता रहे हैं कि शत्रुओं को क्या गति मिलती, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मण्येव लयम यान्ति प्रायेण रिपवो हरेः। ब्रह्मण्येव लयम यान्ति प्रायेण रिपवो हरेः। केचित् प्राप्यापि सारूप्य आभासं मज्जन्ति तत्सुखे। केचित् प्राप्यापि सारूप्य आभासं मज्जन्ति सत्सुखे। ब्रह्मण्येव लवम यान्ति। लवम कहाँ, लव कहाँ से आ गया? ब्रह्मण्येव लयम यान्ति प्रायेण रिपवो हरेः। ब्रह्मण्येव लयम यान्ति प्रायेण रिपवो हरेः। केचित् प्राप्यापि सारूप्य आभासं मज्जन्ति तत्सुखे। केचित् प्राप्यापि सारूप्य आभासं मज्जन्ति तत्सुखे। श्री हरि के शत्रुगण प्राय करके ब्रह्म में लीन होते हैं। पहले तो एक बात समझ लें, यहाँ पे इस पॉइंट को एकदम क्लियर समझ लें, इसको स्वीकार कर लीजिए अच्छे से कि शत्रु है और भगवान के द्वारा मारा गया है। तो अब परसेंटेज तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन प्राय मतलब ऑलमोस्ट अब वह ब्रह्म में ही लीन होगा, उसको वैकुंठ नहीं मिलता है। कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो गए तो अलग बात है, नहीं तो वह सब ब्रह्म में लीन होते हैं। एक बात हो गया क्लियर, ये यहाँ पकड़ के चलनी पड़ेगी, आगे बात नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। श्रीगाल वासुदेव आदि कुछ व्यक्ति सारूप्याभास को प्राप्त कर ब्रह्म सुख में मग्न होते हैं। तो एक राजा था जो भगवान के जैसा रूप बना करके टहल रहा था, तो भगवान इसको मार दिए। तो क्योंकि ये निरंतर भगवान के रूप में उसका मन आसक्त था, इस कारण से इसको सारूप्य जैसा मिला। सारूप्य जैसा मिला, सारूप्य मिला नहीं। प्रायेण अधिकतर हरेः रिपवा, हरि के शत्रु ब्रह्मण्य एव ब्रह्म में ही लयम यान्ति, लय को प्राप्त होते हैं। केचित सारूप्याभासम, कुछ सारूप का आभास प्राप्त करके भी तत्सुखे मज्जन्ति, उस ब्रह्म सुख में डूब जाते हैं। मतलब देखिए एक बात क्लियर हो रही है कि ब्रह्म सुख से ऊपर उनको नहीं मिलेगा। किसी भी पंक्ति में बैठ जाओ, खाने को प्लेट में वही मिलेगा, समझे बात। किसी भी बैच में चले जाओ, ब्रह्म सुख, ब्रह्म में लीन हो गए तो भी ब्रह्म सुख मिलेगा। और अगर उनको सारूप का आभास मिल गया, मतलब लग रहा है कि भगवान जैसे हैं, लेकिन सुख भगवान की सेवा का नहीं मिलेगा। कारण क्या है बताइए? क्योंकि वो कभी सेवा करना ही नहीं चाहते थे। देखिए एक बात समझिएगा, शत्रु भगवान की सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं? इजी आंसर है, क्योंकि शत्रु मान रहे हैं। और बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो निराकारवादी हैं वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, या फिर खुद ही भगवान अपने आप को मानते हैं, या बेसिकली उनका एक्सपीरियंस सेवा का बड़ा खराब है।
इस जगत में किसी की सेवा करते संबंध बनाते हैं, बड़ा दुख मिलता है। तो वो बेसिकली भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सेवा नहीं करना चाहते। तो इसलिए अब भगवान उनको, भाई भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, मायावादी लोग भी सेवा शाश्वत रूप से तो नहीं करना चाहते। तो अब कुछ भजन कर रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनको निर्विशेष ब्रह्म में इसलिए लीन कर देते हैं क्योंकि वो सेवा का सुख नहीं चाहते। ये बात है, समझ में आ गई बात? क्यों दोनों को ब्रह्म सुख मिल रहा है? भाई एक को तो भगवान ने मार दिया, शत्रु को मार दिया, तो इसलिए उसको मतलब क्या कहते हैं, कृपा मिल गई, उस तरह की कृपा मिल गई कि वह मुक्त हो गया, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा ये ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करके ब्रह्म में लीन हुआ। कोई आया है क्या? सुदाम प्रभु, अच्छा ठीक है, ओके, क्या बात, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया कि ब्रह्म में लीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेवा नहीं करना चाहते। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को संदेह नहीं ना? दोनों लोग ब्रह्म में लीन क्यों हो रहे हैं? कि सेवा नहीं करना चाहते। सेवा नहीं करना चाहते इसलिए कहाँ लीन हो रहे हैं? ब्रह्म में। ब्रह्म में लीन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि, हाँ एकदम दिमाग में घुस गया ना, बस ठीक है। ये बात यहाँ पे ड्राइव इन करना चाहते हैं। ब्रह्मण्य एवो लयम यान्ति प्रायेण रिपवो हरे। जो हरि के रिपु हैं, शत्रु हैं, उनके द्वारा मारे, भगवान के द्वारा मारे जाने पर वो ब्रह्म में ही प्रायकर लीन होते हैं। मतलब लीन होने का मतलब है कि उनको स्वरूप नहीं मिलता है, कुछ शरीर, दिव्य शरीर नहीं मिलता है। केचित प्राप्यापि सारूप्य, कुछ उसमें से सारूप्याभासम को प्राप्त करते हैं, सारूप्य आभास को प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के रूप पर बहुत ध्यान लगाया था। जैसे कि भी बताया था मैंने आपको, क्या नाम यहाँ पे श्रीकाल वासुदेव है उसका पौंड्रक था, इसने भगवान का खूब रूप का स्मरण किया था, इसलिए उसको सारूप्य का आभास मिल गया। मतलब कुछ सेवा वो भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट था कि भगवान के रूप को बहुत ध्यान किया, तो वो बिल्कुल भगवान जैसा दिखना चाह रहा था। कुछ देख रहे हैं बात? भगवान जैसा दिखना चाह रहा था, वैसे हाथ लगा लिए, ऐसे करके चक्र वक्र ले लिया, तो अब भगवान ने उसकी इच्छा को काटा नहीं। ठीक है, तुम रूप चाहते हो रूप ले लो, सेवा नहीं चाहते हो मत लो। अब समझ आ गया? रूप चाहते हो तो सारूप्य ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि उनके जैसा कोई लगे देखने में। ही इज नॉट कंसर्न। यहाँ पे होता है कि अगर आपका स्वेटर भी यूनिक होना चाहिए, है कि नहीं? स्वेटर, टोपी, सब कुछ यूनिक होना चाहिए। लेट्स सी किसी का टोपी मेरे से मैच करती है क्या? ना। एवरीवन इज डिफरेंट। हर व्यक्ति यहाँ डिफरेंट होना चाहता है। कपड़ा काहे मैच करेंगे, हम अलग दिखेंगे भाई। तो लेकिन भगवान को इतने उदार हैं कि ले ले भाई, तू रूप ले ले, कोई दिक्कत, घूम जाकर मेरा रूप लेके घूम, कोई दिक्कत नहीं। ये कह दीजिए कि भक्ति में आने से पहले कभी ये मन में अभिलाषा नहीं हुई कि काश ऐसी हीरोइन जैसी मैं सुंदर होती, या ऐसा हीरो जैसा मैं हैंडसम होता, कोई कहता है लंबा होता, ये होता, वो होता। तो भगवान का ले भाई, तू ले ले, तू इतना ही मेरा रूप चाहता है, ले ले। लेकिन सेवा नहीं चाहता है, तो भी इस कारण से तत्सुखे, मतलब उस ब्रह्म के ही सुख में वे लीन होते हैं। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को अंत में ले लूंगा मैं। दुर्गम संगमनी, शत्रुओं की ब्रह्म गति का वर्णन करते हैं ब्रह्मण्य युवती के द्वारा। भक्ति सार प्रदर्शनी, शत्रुओं में से कुछ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अन्य लोग जैसे श्रीगाल वासुदेव सारूप्याभास को प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान की सेवा में नहीं बल्कि ब्रह्म के आनंद में लीन रहते हैं। ये कौन था श्रीगाल वासुदेव? यह करवीर का राजा था और मथुरा में रहते समय उसे कृष्ण बलराम ने मार डाला था। अब इसके संबंध में प्रमाण दे रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मांड पुराण से, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति ही, सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः, सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः, सिद्धलोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति ही, सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही, सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः, सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः। ब्रह्मांड पुराण में शत्रुओं की गति का प्रमाण इस प्रकार है। प्रकृति के उस पार में सिद्ध लोक हैं, उस सिद्ध लोक में सिद्ध मुनिगण एवं श्री हरि के द्वारा मारे गए दैत्यगण ब्रह्म सुख में निमग्न होकर रहते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पे आई थी दुर्गम संगमनी टीका को, जिसको मैंने ठीक से समझा नहीं था, इसीलिए बोल दिया था कल कि वैकुंठ में जाकर के उनको सारूप्याभास मिलता है।
ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर, भगवन लोक लिखा है। पहले तो हम इसको जरा देख लेते हैं। सिद्ध लोक मतलब सिद्ध लोक तू तमसः पारे, प्रकृति के पार है, यत्र जहाँ सिद्धा सिद्ध मुनिगण और हरिणा हरि द्वारा हता मारे गए दैत्यगण ही निश्चय ही ब्रह्म सुखे मग्ना वसंती, ब्रह्म सुख में निमग्न होकर निवास करते हैं। तो अब मैंने कल ये व्याख्या कर दी थी कि अभी तो नहीं बोला था ना ऐसा, हाँ अभी नहीं बोला था मैंने, इतना मैंने बोला था कि सारूप्य का आभास मिलता है लेकिन सेवा का सुख नहीं मिलता, ये बोला था ना मैंने, ठीक है। तो कल इस पे जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बोलते वैकुंठ में चले जाते हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं है सिद्ध लोक। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से आज ही मैं सोच रहा था, कल ही सोच रहा था, कल बहुत दिमाग घुसा है, मैंने क्या होगा ये सिद्ध लोक क्या है। तो मुझे पता था कि सिद्ध लोक ब्रह्म ज्योति को ही कहते हैं, लेकिन वो सारूप्याभास शब्द से मैं कंफ्यूज हो गया कि ऐसा तो नहीं वैकुंठ की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी भगवान लोक लिखा हुआ था। देखिए बात ये नहीं है, आप जरा इस फोटो को देखिए, ये कुछ बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं आपको, भगवान महाविष्णु दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हो तो सिद्ध लोक दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है सिद्ध लोक यहाँ पे है। तो वो सिद्ध लोक जो है वो वैकुंठ से नीचे है, लेकिन भौतिक जगत के पार है। बेसिकली सिद्ध लोक इज दिस ब्रह्म ज्योति, जिसके वर्णन मैंने भी पहले किया था, भगवान की अंग कांति, उसी को सिद्ध लोक कहते। तो उसमें दोनों प्रकार के लोग, जो कि भगवान के द्वारा मारे जाते हैं और जो कि सिद्ध होते हैं, मतलब मुनिगण होते हैं, वह भी ब्रह्म सुख में मग्न होते हैं। अब पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट आ रहा था यहाँ पे, जो शत्रु हैं प्राय कर ब्रह्म में लीन होते हैं, और उनमें से कुछ सारूप्य का भास प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि वैकुंठ में रहते हैं। यानी कि जैसे किसी के घर का अहाता समझते हैं, अहाता बाउंड्री, वह भी घर ही कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कंपाउंड बोलते हैं ना, कंपाउंड, यस, कंपाउंड वॉल होती है, उसके अंदर आगे, इसका मतलब यह नहीं कि वो घर में प्रवेश कर गया है। तो बात यह है कि जो सिद्ध लोक है ये वैकुंठ लोक नहीं, पहले ये क्लियर हुआ, करली समझ लीजिए, सबको समझ आ रहा है? सिद्ध लोक इज नॉट वैकुंठ लोक। अगर ऐसा होता तो वो बोल देते। तो सिद्ध, क्योंकि ये एक सिद्धांत बता रहे कि सिद्ध लोक में जो कि तमस अर्थात भौतिक प्रकृति के पार है, उसमें निश्चित ही मतलब रहते हैं। कौन रहते हैं? सिद्धगण रहते हैं, जो ब्रह्म सुख में मग्न रहते हैं, और दैत्य रहते हैं जो हरि के द्वारा मारे जाते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब कुछ दैत्य ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ को सारूप्याभास हो। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करी गई है। वैकुंठ में सारूप्य मिलता है, अब इनको क्या मिलता है, ये सारूप्याभास का क्या मतलब है, इस पे कुछ व्याख्या नहीं करी गई है। बट डेफिनेटली ये वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करते हैं, दे गेट अ सेम्बलेंस ऑफ सारूप्य। अब ये किस रूप में रहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन सिद्ध लोक वैकुंठ लोक नहीं है। लेकिन भगवान लोक जो कह रहे हैं, समझ रहे हैं बात, क्योंकि वो कंपाउंड में आ गया, वह भौतिक जगत में नहीं है। लेकिन ये सबसे पॉइंट खतरनाक था, जो विचारनी बात है। आज भी महाराज से मैंने पूछा, तो अब हम जो महाराज की अंडरस्टैंडिंग है वही हम स्वीकार कर रहे हैं कि सिद्ध लोक जो है वो वैकुंठ लोक नहीं है, लेकिन भगवान के लोक के अंतर्गत आ रहा है, मतलब वो कंपाउंड में आ गया, वैकुंठ की रेंज में आ रहा है। वैकुंठ की रेंज मतलब जैसे घर के बाहर खेलने का मैदान है, वहां खेल रहे, इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कुछ समझा पा रहा हूं मैं? ये मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। अगर इससे श्रेष्ठ अंडरस्टैंडिंग कभी मिलेगी तो जरूर वापस आकर एड्रेस कर लेंगे। अभी तक तो हमको बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैं कहीं पढ़ा था तो सिद्ध लोक का अर्थ यही था कि ब्रह्मज्योति को सिद्ध लोक कहते हैं। क्योंकि एक बात जो समझ में आ रही कि सिद्ध लोक इज डेफिनेटली अ प्लेस वेयर पीपल आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्रह्म सुख, वहां ब्रह्म सुख का ही में मग्न रहते हैं, ये क्लियर है। तो अब वैकुंठ में लोग ब्रह्म सुख में मग्न नहीं रहते हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि सिद्ध लोक में तो भाई ब्रह्म सुख में ही मग्न रहते हैं। तो सिद्धगण जो मुनिगण है वो, और दैत्य जो मारे जाते हैं। तो ये एक जनरल, मतलब क्या कह सकते हैं, रूल है। और एक बात है, ये एक बात वापस हम देखें पिछले श्लोक पे, तो ये प्रमाण इस चीज का है कि प्राय कर जो भगवान के रिपु हैं वो ब्रह्म में ही लीन होते हैं, इस बात का है। सारूप्याभास वाले
कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। ब्रह्म को ही यहाँ सिद्ध लोग कहा जा रहा है, जो मैं अभी तक समझ पाया। तो ब्रह्म में लय होकर के रहते हैं, क्या नाम है इनका, नाम मतलब जो नाम तो नहीं इनका, लेकिन जो भी मतलब असुरगण, उसका प्रमाण यहाँ मिल रहा है। असुरगण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं जैसे कि सिद्धगण रहते हैं, इसका प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है। इतनी बात हमको समझ में आई है। और लेकिन सिद्ध लोग निश्चित रूप से वैकुंठ लोक नहीं है, उससे निम्न स्थान है। क्योंकि वहाँ पे हमने सुना है वैकुंठ लोक में सबकी दिव्य इंद्रियां होती हैं और वह है भगवान की सेवा करते हैं, दुर्गम संगमनी। तो यानी जो भगवान लोक शब्द आ रहा है यहाँ पर टीका में जो भी आएगा, वो केवल उस वैकुंठ लोक की परिधि को सूचित कर रहा है। मतलब भौतिक प्रकृति में नहीं है, उसके परे है, लेकिन एकदम प्योर वैकुंठ में भी वो नहीं पहुंच पाया है। श्रीहरि के शत्रुगण ब्रह्म में लीन होते हैं, इसका प्रमाण भागवत के 10.87.23 के निवृत्त इत्यादि आगे पद से कहेंगे। ठीक है। कुछ लोग भगवान लोक को प्राप्त करके भी ब्रह्म सुख में निमग्न होते हैं, उसी को यहाँ पर कहते हैं तथाचा ब्रह्मांड पुराने श्लोक से। समझ में आ गई बात? भगवान लोक का मतलब भगवान का धाम नहीं कहा जा रहा है। आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं, तो एंड में कहिएगा। अभी हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने महाराज से कंफर्म किया, सिद्ध लोक इस ब्रह्मज्योति और उसको भगवान लोक का पार्ट सा कहा जा रहा है, उसी के लिए इसी अर्थ में कहा जा रहा है। लेकिन ये लोग वैकुंठ नहीं जा सकते। अगर कोई गया है वैकुंठ, कोई दैत्य गए हैं वैकुंठ, जैसे कि पूतना गई है गोलोक वृंदावन, और शिशुपाल भी गए। वो तो शिशुपाल तो जय विजय में सही थे, तो इसलिए वो चल, उनका जाना तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से आए थे, वहीं वापस चले गए। और पूतना गई है तो भगवान की विशेष कृपा से वह धात्री गति प्राप्त कर गई है। लेभे गतिम धात्री मुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। भाई सुना है, स्पष्ट लिखा है वहाँ पे धात्री गति प्राप्त है। धात्री मतलब कुछ सेवा तो है ही, धात्री की सेवा है, ये बात है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म सुख में लीन है। अगर ब्रह्म सुख में लीन होती तो गोलोक में जाकर सेवा कैसी मिलती? धात्री तो सेवा हुई ना, नर्स की सेवा प्राप्त हो रही है। ये सब बात है। कठिन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? कुछ धारणा हो रही ना अभी तक? इतनी सिंपल सी बात है कि सिद्ध लोक इज नॉट वैकुंठ लोक। ठीक है। तमसा अर्थात तमो रूपी प्रकृति के बाद सिद्ध लोक है। तमो रूपी प्रकृति मतलब भौतिक जगत। यहां पर सिद्ध मुनि लोक एवं दैत्यगण, जिन लोगों को श्रीहरि ने मारा है। मुनियों को भगवान नहीं मारते हैं, दैत्यगणों को भगवान मार रहे हैं, और मुनिगण जो भजन कर रहे हैं, अपने अलग भक्ति को छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं, वे सब ब्रह्म सुख में निमग्न होकर निवास करते रहते हैं। राग यहाँ पे बोल रहे हैं गोपियों को क्या गति प्राप्त होती है। मेरे पीछे बोलिए, राग बंधे न के नापी तम भजंतो व्रजंत्यमी। राग बंधे न के नापी तम, फिर से बोलिए, राग बंधे न के नापी तम भजंतो व्रजंत्यमी। अंग्री पद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रिया जनाः। अंग्री पद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रिया जनाः। राग बंधे न के नापी तम भजंतो व्रजंत्यमी। राग बंधे न केनापि तम भजंतो व्रजंत्यमी। अंग्री पद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रिया जनाः। अंग्री पद्म सुधा प्रेम रूपास्तस्य प्रिया जनाः। श्री भगवान की प्रियजन गोपीगण किसी अनिर्वचनीय अनुराग से, अनिर्वचनीय मतलब जिसका वचनों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अनुराग मतलब समझते हैं आप? गाढ़ आसक्ति भी कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बताऊं आपको बात, अनुराग जिसको प्राप्त होता है उसको कभी भगवान बोरिंग नहीं लगते। वो जितना भगवान की सेवा करेगा और नए और अच्छे और मीठे ऐसे करके लगते। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग तो सुना होगा आपने। पहला भोजन का कौर लिया, फिर उसका दूसरा तीसरा चौथा पांच, वो और टेस्ट कम होता जाता है। लेकिन भगवान को जिसको अनुराग प्राप्त हो गया है, अनुराग अर्थात निरंतर राग, तो राग जो है वो बढ़ता चला जाता है। यस, निरंतर राग बढ़ता जा रहा है। और उनके चरण कमलों में प्रेम रूप सुधा का आस्वादन प्राप्त करती हैं। तो स्पष्ट है कि इनका जो सुख है वह ब्रह्म सुख से कोटि अरबों, या जो भी आप नंबर डाल दीजिए, उससे अधिक है। अमी ये मतलब जिनके बारे में बात हो रही है, अर्थात गोपियों की बात हो रही है। प्रियजना श्री भगवान की प्रिय व्रज गोपीगण केन अपि राग बंधुना, किसी अनिर्वचनीय अनुराग से तम श्री भगवान को का भजनता यानी भजन करती हैं।
तस्य अंग्रि पद्म प्रेम रूपा सुधा, उनके चरण कमलों में प्रेम रूप सुधा का आस्वादन व्रजंती अर्थात प्राप्त करती हैं। कल ये व्रजंती शब्द छूट गया था, तो उसको देख लीजिएगा। राग बंधे न केनापि, राग के बंध के द्वारा, राग का बंध मतलब अनुराग के द्वारा, बंधन लगा हुआ है, राग लगा हुआ है। केनापि किसी राग बंधन के द्वारा, अर्थात एक अनिर्वचनीय राग के द्वारा, उसका वर्णन नहीं किया सकता। तम उन श्री कृष्ण को अमी ये गोपियां भजन करती हैं और व्रजंती प्राप्त करती हैं। क्या प्राप्त करती हैं? प्रेम पद्म अंग्रि सुधा प्रेम रूपा, तस्य अंग्रि पद्म सुधा प्रेम रूपा सुधा। ये जो भगवान की प्रियाजन है, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा फिर अनुवाद में गड़बड़ हो गया, प्रियजन नहीं है, ये प्रियाजन है। प्रियाजना मतलब लेडीज, गर्ल्स, प्रियजन नहीं है, प्रियाजना है। मैं छूट गया यहाँ से, प्रियाजना होना चाहिए। तो प्रियाजना जो है, ये गोपियां जो हैं, ये गोपीजन भगवान के तस्य, उन भगवान के चरण कमल की सुधा को, की प्रेम रूपी सुधा को, भगवान के चरण कमल की प्रेम रूपी सुधा को वर्जंती अर्थात प्राप्त करती हैं। दे गेट स्पेशल मर्सी। बेसिकली भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव करती हैं, दुर्गम सुगम नहीं। उसके मध्य में प्रिया गोपियों की विशेषता को कहते हैं कि वे किसी अनिर्वचनीय अनुराग के साथ श्री हरि का भजन करके श्री हरि के चरण कमल के प्रेम रूप सुधा को प्राप्त करती रहती हैं। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, इन चार के मध्य में गोपियों का श्री कृष्ण प्राप्ति को कहते हैं, गोपियों की श्री कृष्ण प्राप्ति को कहते हैं। नोट, चार अर्थात काम, संबंध, भय और द्वेष के मध्य, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं आते, तो इसलिए बात बोल रहे हैं। इन चार के मध्य में गोपियों का श्री कृष्ण प्राप्ति को कहते हैं, गोपियों की श्री कृष्ण प्राप्ति को कहते हैं। श्री हरि के प्रियजन गोपीगण भजन करके श्री हरि के श्री चरण कमल की प्रेम रूप सुधा को प्राप्त कर लेती हैं। तो इसे दिखा रहा है कि ये विशेष प्रकार के अमृत का आस्वादन करती हैं। तो इससे समझ में आ रही है बात कि सभी लोगों को एक ही प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता, भाव के अनुसार प्राप्त होता है। विष्णु जी जब मारते हैं तो वे भी ब्रह्मज्योति देते हैं, नहीं है क्या सिर्फ कृष्ण ही देते हैं? हाँ, ऐसा ही है। जब भगवान विष्णु मारते हैं तो ब्रह्मज्योति में लीन नहीं करते हैं, वो श्रेष्ठतर जन्म मिल जाता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और बाकी मुक्ति के बारे में मैं थोड़ा चुप हूँ, क्योंकि आगे भगवान के गुणों का वर्णन आएगा। हतारी गतिदायक, तो उसमें दिखा आई मे बी रॉन्ग, इसलिए बोला अप टू मुक्ति दे सकते हैं, मे बी, बट जनरली जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जनरली बोला कि वो मुक्ति नहीं देते हैं। अब लेट अस नॉट डेल्व इनटू इट, क्योंकि मैं जब तक उसको पढ़ाऊंगा नहीं समझ रख कर, कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर वो अपराध हो जाएगा, गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतना है कि हतारी गतिदायक भगवान कृष्ण के स्वरूप का ही शक्ति है, इसलिए अभी जब आएगा तो देख लेंगे वहाँ पे। मन की जो स्थिति भगवान के प्रति भाव या प्रेम मरते समय होता है, क्या सेम ही ब्रह्म या वैकुंठ में रहता है, या वहाँ जाकर आज्ञा पूरा खत्म, वहाँ जाकर आज्ञा पूरा खत्म होने की वजह से अज्ञान पूरा खत्म होने की वजह से प्रेम फर्दर बढ़ जाता है। अच्छा प्रश्न, कि जब कोई व्यक्ति वैकुंठ चला गया, जब नहीं ब्रह्म ज्योति में चला गया, तो उसका ज्ञान तो नहीं है, तो फिर आगे क्या प्रेम बढ़ जाएगा? देखिए, जो वैकुंठ में क्या होता तो प्रेम प्राप्त करके गया है। वैकुंठवासी भी प्रेम से युक्त हैं, उनका प्रेम ऐश्वर्य से युक्त है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उनमें अन्य कामना है, पहले क्लियर समझ लीजिए। वैकुंठवासी भी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जो ब्रह्मज्योति में है, क्या उसका ज्ञान पूरा नष्ट हुआ? नहीं। क्या उसे भगवान का ज्ञान हुआ? नहीं। तो वहां से तो भगवत प्राप्ति की संभावना नहीं है, ब्रह्मज्योति से भगवान की प्राप्ति की संभावना नहीं है। अब वो यहाँ आएगा नहीं आएगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रभुपाद कहते हैं मोस्टली आ भी जाते हैं, लेकिन अब देखिए वो आते हैं कि नहीं आते हैं, हमें क्या करना, हम वहाँ लीन होने वाले हैं क्या? आप में से कौन लोग भगवान का द्वेष भाव से भजन कर रहे हैं कि कृष्ण को मारना है, करना है, तो वो सब तो कर नहीं रहे हैं, ज्ञान मार्गी हो नहीं, तो आप जाओगे नहीं वहाँ पे, और वहाँ जाके क्या होता है, क्या मतलब है?
मैं कहूँ बेंगलोर में मिलेट्स क्या रेट मिलते हैं, या वहाँ पे मिलेट्स का डोसा कितने रुपए का मिलता है, तो कोई पूछे आओगे? नहीं, ऐसे ही। तो उसका कोई उस क्यूरियोसिटी का मतलब नहीं है ना। जब यहाँ ज्ञान मिल रहा है तो जो ले लेना चाहिए ना। ब्रह्म ज्योति में जाके कोई नहीं पढ़ाएगा। मेरा जूम सेशन ब्रह्म ज्योति में नहीं पहुंचता है भाई, क्या बताऊं, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ये जूम की क्लास ब्रह्म ज्योति तक लाइव नहीं हो रही है, क्योंकि वहां लोगों के पास इंद्रियां ही नहीं है, क्या करेंगे आप। ब्रह्म ज्योति से आते हैं वापस, आपको अभी यही तो समझा रहे थे। खैर मैं प्रश्न पहले करते इसलिए गुस्सा नहीं होंगे। ये प्रश्न घूम घूम के क्यों आ रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। लोग ब्रह्म ज्योति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बार बार वही पूछ, वहां से वापस आते हैं, वहां से वापस आते हैं। अरे ब्रह्म ज्योति को बदनाम मत करो, नहीं आते वापस, चलो बोल दिए नहीं आते वापस। तो मैंने आपको बताया ना, आ जाते हैं तो भी खतरा, और नहीं आते तो भी खतरा। नहीं आते तो और भी खतरा। आ जाते हैं तो अच्छा है, कम से आकर भगवान कुछ मौका मिले, कुछ सत्संग दे करके वैकुंठ की प्राप्ति कराएंगे। और अब नहीं आते तो और खतरा हो गया ना, कि आप आ ही नहीं पाओगे, फिर तो भगवान के पास जा ही नहीं पाओगे। दोनों ही सिचुएशन में खतरा है, इसलिए मत जाओ वहां पे। कृष्ण जी वैकुंठ नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल, जो पार्षद हैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। हमें आपकी बात इस जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। हमें लगता है हमारी क्लास आपको समझ में नहीं आती, इसलिए हमारा प्रश्न आपको समझ में नहीं। हम आपका प्रश्न हम नहीं समझेंगे, आप हमारी क्लास में समझो, ऐसे करके जिंदगी बिता देंगे। भगवान बोल रहे ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परममा। जिसका जो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, उसकी वैकुंठ जाने की इच्छा होगी तो वैकुंठ चला जाएगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण नारायण में कोई तत्वतः भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। अगर किसी की भगवान का भजन कर रहा है तो वैकुंठ जाना चाहेगा तो वैकुंठ चला जाएगा, उसमें क्या कठिनाई है। अनुमीस बढ़ता हुआ राग, हाँ ये तो आप कमेंट कर रहे थे। हाँ, अनुमीस निरंतर बना हुआ राग कह सकते हैं। तो निरंतर का मतलब ये एवर इंक्रीजिंग। ओके, सो विल स्टॉप हियर। भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। दैत्यों का पूछ रही थी, अरे अब आप कुछ मत पूछिए, हमको हमें थकान हो रही है आपका प्रश्न सुन करके, इसलिए हमें नींद आने लग गई है। अब हम लीन होना चाहते हैं। हम नहीं हो। और प्रश्न मत कीजिए, हम दिस इज टू मच। हरे कृष्णा। ओ अच्छा, प्रश्न है तेरे, इतने दूर से आए तो पूछिए। माइक कहाँ है? उधर उसके पीछे, तुलसी देवी के पीछे है भाई। कोई चीज लीन नहीं हो रही हमारे घर में। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जैसे इसको बताया गया कि सिद्ध लोक है जो वैकुंठ के अंदर आता है, अंदर नहीं बाहर, मतलब वही हमारी जैसे अंडरस्टैंडिंग उसके- से ये ब्रह्म ज्योति है, तो ब्रह्म ज्योति इज एनवेलपिंग वैकुंठ, घेरे हुई है वैकुंठ को। तो वैकुंठ के अंदर नहीं प्रवेश हो रहा है, उसके बाहर ही वो खड़ा हुआ है, मतलब हाँ, है तो उसमें। वो भी तो ब्रह्मा जी के अंत में मतलब नष्ट हो जाता है। क्या चीज? सिद्ध लोक पूरा खत्म हो जाता है ना, मतलब सिद्ध लोक कि जन लोक? इस- ये मुझे पता था, देखिए काउंट कीजिएगा, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सिद्धलोक नहीं आता उसमें, मुझे पता था। ये अच्छा प्रश्न कर ले, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। सिद्धलोक 14 भुवन में से कहीं नहीं आता है। सिद्ध चारण शब्द है, वो जो गाने वाले होते हैं ना, उनको बोलते सिद्ध चारणाई, ये शब्द आया है, लेकिन वो स्वर्ग के नीचे वाले एरिया की बात हो रही है। अगर आपको याद हो, गंधर्व लोक था, ये सिद्ध लोक वो नहीं, क्योंकि यहां लिखा है तमसः पारम, प्रकृति के पार है, भौतिक जगत के पार है। समझ रहे हैं? यहां भी कुछ सिद्धगण होते हैं। जैसे अभी एक व्यक्ति कल मिले, एक भक्त आए थे, तो बोले हम एक सिद्ध व्यक्ति से मिल के आए हैं, और वो मिल के आए। क्या सिद्ध था वो बता देंगे, अपने नोट के अंत में 75 लिखा है कि नहीं लिखा है। ये सिद्धि है। अरे सिद्धि मतलब होता है अपने स्वरूप को समझना, ये सब नहीं कि जादू कर दिया। तो लोग यहाँ पे सिद्ध का मतलब ऐसे ले लेते हैं, सिद्धि मीन्स हार्ट इज प्यूरिफाइड। तो कुछ सिद्ध चारण आते हैं, आपने सुना था ना, जब भगवान कपिल देव अवतरित हुए तो सिद्ध चारण लोग आते हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। बट ये सिद्ध उन सिद्धों से अलग हैं। जो ये जितने जगत के सिद्ध हैं वो तो जगत में फंसे हुए हैं ना, कुछ गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो देवता लोग माने जाते हैं। कुछ सिद्धियां उनके पास हैं, अष्ट सिद्धि की बात भी करें तो। लेकिन ये सिद्ध लोग वो है जो ब्रह्मज्योति की बात हो रही है। हाँ, तो ब्रह्मज्योति की बात हो रही है, वो सिद्ध लोक है। लेकिन यहाँ वो सिद्ध लोक ऐसा नहीं कि प्लेनेट मान लेंगे, प्लेनेट की तरह नहीं है। इट्स अ प्लेस वेयर दोज हु आर मर्ज इन ब्रह्मज्योति। बेसिकली सिद्ध लोक मतलब ब्रह्मज्योति, यहाँ पे जो बात हो रही है। हमसे गुस्सा हो गए हैं तो सॉरी। अच्छा, नहीं, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं।
ऐसे ही फर्जी प्रश्न करती रहिए, विद्वादनी हमें खून बढ़ाती रहेंगी खिला खिला करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा।